हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋचा सिंह। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मतलब हमारे यहाँ शिक्षा का क्या स्तर है और किस तरह से शिक्षा संस्थाएं वर्क कर रही हैं। बट इसके मैं सीरीज़ में और भी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन ये पहला वीडियो जो मैं डेडिकेटेड है वो हमारे यहाँ के सरकारी स्कूलों के लिए, या आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के लिए। मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने हैं जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के यहाँ तक पहुँचे, या फिर कितने हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया है? शायद बहुत कम होंगे। आने वाले वक्त में ये और भी कम होने वाले हैं और शायद नहीं भी हो जाए। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है कि सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फैसिलिटी देने के बाद भी हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाना चाहते हैं? वहाँ पर अब तो गवर्नमेंट ने मिड डे मील जैसी चीज़ भी मतलब कब से शुरू हो गई है। वो कुछ चीज़ें सोच के क्या होगा, ड्रेस फ्री दे रहे हैं, कपड़े फ्री दे रहे हैं, बैग फ्री दे रहे हैं, फिर भी हम सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहते और नहीं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मैं अपनी बात करूँ, मेरी इंटर तक की एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। बिल्कुल मैं कुछ खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करके भी अपना एक फ्यूचर बनाया। कुछ लकी लोग जो होते हैं ना, उनमें से हूँ मैं। लेकिन हाँ, सिंस मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, इसलिए शायद मैं ये भी जानती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आगे की लाइफ में अपना एक फ्यूचर बनाने के लिए। खैर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के बारे में बात करेंगे। आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम में वो प्राइवेट स्कूल एक एजुकेशन बहुत ही पैसा कमाने का एक बहुत बढ़िया धंधा बन गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने यहाँ पे धंधा वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इनका कुछ भी एथिक्स इनके पास नहीं बचा है। इनके यहाँ न इनके खुद के कितना किसी तरह के आदर्श है न सिद्धांत है। इनका एकमात्र मोटिव है सिर्फ पैसा कमाना, ओनली 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 मनी। क्यों? आप खुद सोचिए ना, आप आज की डेट में LKG में एडमिशन करने के लिए आपको अपने बच्चे के पहले 1 लाख रुपया आपको डिपॉजिट करना पड़ा, उसके बाद 20, 25, 30 हज़ार रुपये जो क्वार्टरली फीस होते हैं डेली। आपको पता है, मैं जब क्लास 8 में पढ़ती थी, मेरे प्रिंसिपल ने एक बार फीस 45 रुपये से बढ़ा के 50 रुपये कर दिया। इमीडिएटली हमारे फैमिली मेम्बर गए मिलने के लिए और उस फीस को उनको वापस लेना पड़ा। ठीक है, सिर्फ 45 रुपया पर मंथ। ओके, मैं अपने टाइम की, मैं जब क्लास 8 में थी तब की बात बता रही हूँ। आज के डेट में हम LKG के बच्चों को पढ़ाते हैं एंड LKG के बच्चे का क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप कर रहे हो, कैसे ग्रूमिंग कर रहे हो कि आपको क्वार्टरली 30,000 फीस चाहिए? किस चीज़ का आप दे रहे हो? हमने नहीं बोला हमारे बच्चों को आप AC रूम में बैठाओ। AC रूम में बैठा के बच्चे खुद वीक बन जाते हैं। ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? आज लॉकडाउन है, पिछले 2 साल से चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस में कोई कमी नहीं हुई। उनकी भी बातें सही है, उनको क्या है, हमें तो सैलरी देनी, हम तो पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चे यूज़ नहीं कर रहे हैं। ना वो बस यूज़ कर रहे हैं तो उनको बस फेयर क्यों देना है? वो लैब यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर उनको इन सब चीज़ों की फ़ीस क्यों देना है? लेकिन आप लोग, और आपको पता है कि वो आपको देंगे। आज की डेट में लोअर मिडिल क्लास तक के पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लालच में उनको प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। अब प्राइवेट स्कूलों में एक्चुअली उनको मिलता क्या है? उनको सो कॉल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे बच्चों से तरह तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है। होता है क्या, उनको दे दिया जाता है मॉडल बना के लाओ, क्ले आर्ट बना के लाओ। पता है होता क्या है, जो हमारे यहाँ बच्चे मिट्टी में खेलते थे, आर्ट हम खुद ही इतने आर्टिस्टिक हो जाते थे, अपने ऊपर भी आर्ट बना के आ जाते थे। आज बच्चों को वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, बस कुछ नहीं, आपको अच्छी तरह से फीस देनी होती है। आज की डेट में स्कूल ने बच्चों का एक एक मिनट तक डिसाइड कर रखा है। हमारे टाइम में क्या होता था, हम 6-7 घंटे स्कूल में हमने पढ़ाई की, उसके बाद आके अपने घर में होमवर्क किया, फिर मन भर के खेले, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड किया। आज बच्चों की क्या लाइफ रही है, स्कूल चलो, अभी तो स्कूल बंद है, उसके बाद भी उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि भाई सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक आपको ये करना है, फिर हमने आपको ये काम दे दिया। जस्ट उनको बिजी दिखाने के लिए और अपने पैसे की वैल्यू काउंट कराने के लिए हम किस चीज़ का आपसे पैसे ले रहे हैं, उनके हर एक मिनट को आपने शेड्यूल कर रखा है। आज की डेट में बच्चा दिन भर लैपटॉप और मोबाइल में घुसा रहता है, जिससे हम उनको दूर रखना चाहते हैं, तो मजबूरी है वो चीज़ करवाना। लेकिन प्राइवेट स्कूल में एक जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न हमारे यहाँ क्या है, इंग्लिश। बिल्कुल सही बात सुनी आपने। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में हमें सारी फैसिलिटी देने के बाद भी होता क्या है, मैं अपने स्कूल की बात बताऊँगी।
मेरे जो मेरा मैं 9th से 12th तक गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ी। बिल्कुल हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी थी और हमें हमारे टीचर्स हमारा हर एक क्लास लेते थे। बहुत बड़ी बात मैं बता रही हूँ क्योंकि आज के दिन में गवर्नमेंट टीचर ऐसे नहीं हैं। कुछ हैं जो बहुत अच्छे हैं, अपनी जॉब को भी अपने पैशन की तरह डेडिकेशन के साथ फुलफ़िल करते हैं। वैसे ही कुछ अच्छे टीचर मुझे मिले थे। लेकिन मुझे फिर भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैं आपको बताऊँ क्या था? इंग्लिश। होता क्या है ना, हमारे गवर्नमेंट स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है, माहौल होता है, हमारे लिए इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल मेरे लिए भी था। जिसमें 50 नंबर के मार्क्स थे तो मैं चाहती थी बस अच्छे नंबर आ गए, बिकॉज वो आपका ग्रेड बनाते हैं ना। हमारे यहाँ डिवीज़न लाइक फर्स्ट डिवीज़न, एक्सीलेंट, ये सब होता है। तो मैं खुद ये चीज़ चाहती थी, लेकिन मेरे लिए भी वो सिर्फ एक सब्जेक्ट बना रहा। उसके बाद जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया एंड आगे जब गवर्नमेंट जॉब की मैं प्रिपरेशन करने लगी, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ यार इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इम्पोर्टेंस है उसकी। और इवन मैं तो ये चाहूँगी कि जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में ना 2-3 बहुत ही मेजर डिफरेंसेस, बहुत ही मेजर। पहले तो हमारे यहाँ स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग बहुत होती है, लेकिन हमारे सो कॉल्ड भ्रष्टाचार और लोगों की खराब नीयत के कारण वो पैसे बच्चों के भविष्य के लिए यूज नहीं होते। उनको ये नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ यार गवर्नमेंट से इतना पैसा उन्होंने दिखा दिया, हमने स्कूल बनाने में इतना पैसा खर्च किया है, स्कूल बना क्या है, एक पेड़ के नीचे स्कूल चल रहा है, रियली ठीक है, ओके कोई बात नहीं। टीचर्स आ रहे टीचर्स, मैं कुछ लोगों को बोलूँगी, फिर भी मैं मेरे जो एक्सपीरियंस गए हैं, मेरी कुछ फ्रेंड है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, उनसे मैंने बात किया। बिल्कुल जो खुद वहाँ से पढ़ के निकले हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट उनसे जो हो सके वो बच्चों के लिए करें। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट टीचर्स अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। और ये मैं यहाँ यूज़ करूँगी कि अधिकतर टीचर्स तो कुछ हैं जो इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि उन कुछ टीचर्स में कुछ मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे मिले थे। मैं 9th से 12th में मेरी एजुकेशन अच्छी गई, लेकिन उसमें भी 1-2 टीचर्स थे जो क्लास में आने के बाद दरवाज़ा बंद करवाते थे, एक बच्चे को खड़ा करते, तुम चैप्टर पढ़ो। 45 मिनट्स की क्लास होती थी। जो बच्चा फंस गया वो तो समझ लो वो चैप्टर ही पढ़ते हुए मुझे 45 मिनट गया, अब वो सो जाती थी। ठीक है, ये ऐसे ही मेरे को 2 मिली थी, मैं नाम नहीं बताऊँगी लेकिन मुझे भी मिली थी। ठीक है, 2 टीचर ऐसे ही। तो मैं वापस टॉपिक पे आती हूँ। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स बच्चों को उस तरह से नहीं पढ़ा रहे, या तो उनकी नीयत नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड मैं यूज़ करूँगी, ठीक है, बिकॉज और बहुत सारे लोग तो जा भी नहीं रहे, ठीक है, बहुत सारे लोग जाते नहीं। इसका एग्जांपल तो मैं 1-2 मैंने खुद देखा है, उनकी पोस्टिंग गांव में है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में। वो क्या कर रहे हैं लोग, गांव की किसी बीए पास हो को मंथली कुछ पैसे देके हायर कर लेते हैं, जाता है उनके नाम से अटेंडेंस लगाता है, क्लास लेता है, चला आता है, और वो यहाँ बैठ कर अपने दूसरे काम कर। भाई सैलरी अच्छी मिलती है ना, सैलरी तो अच्छी मिलती है। गवर्नमेंट पूरा, मैं आपको वही बता रही हूँ, गवर्नमेंट इतने पैसे एजुकेशन पे खर्च करती है, लेकिन भ्रष्टाचार और हमारे कुछ खराब मानसिकता के लोगों की बदनीयती की वजह से हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। आज के दिन में एक गरीब आदमी, जो मैं बताऊँ बहुत ही लोअर तबके के मैं इंसान की बात करूँगी, केवल वही लोग हैं जो मजबूरी में अपने बच्चे को, उनको नहीं पता उनका बच्चा, नहीं वो उम्मीद करते कि उनका बच्चा पढ़ा होगा फलाने की तरह डॉक्टर बने, फलाने की तरह साहब बने, गाड़ी में चले, नहीं, उनको पता है वो बस ये आ सकते हैं कि जो हमारा जो आज का जीवन वर्तमान है, हमारे बच्चे का भविष्य न बने, ये सोच के उनको सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब कुछ तो इतने गरीब होते हैं कि बच्चों को सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए भेज देते कि चलो एक टाइम का खाना वहाँ मिलेगा, तो हम मजदूरों टाइप में हम कैसे अफोर्ड करेंगे, ठीक है, इसलिए भेजते हैं। लेकिन उन बच्चों को क्या है, उन बच्चों की क्या किस्मत है कि उनके फादर मजदूर है, उनके फादर गरीब है, तो वो भी वही बन के रहें? नहीं ना, उनको हक है, उनका खुद का भविष्य है जो कि आप बिगाड़ रहे हो। मेरी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही बोलूँगी कि शिक्षा पद्धति पे जितने पैसे खर्च किए जाते हैं उनका ध्यान रखने के लिए, कि हमारे भविष्य अच्छा बने, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बने, क्योंकि हमारे यहाँ के गरीब, आप उम्मीद करो, मैं खुद बताऊँगी, मेरे एक छोटे से जनरल स्टोर का बंदा, मतलब उसकी इनकम मंथली कितनी
ज़्यादा नहीं होगी, मैं ये बोलूँगी। बट अपने बच्चों को साइकिल से ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। मैंने उसको बोला कि यहाँ ये छावनी स्कूल है, यहाँ पढ़ाइए। तो उसने मुझे बोला, नहीं ऋचा दीदी, यहाँ पढ़ेगा तो मेरा बच्चा भी मेरी तरह यही काम करेगा, हम उसको वहाँ पढ़ाएँगे। हम चाहते हैं वो बड़ा हो के बड़ा आदमी बने, ठीक है। बड़ा आदमी, उनके लिए बड़ा आदमी अंबानी अडानी नहीं होता है। उनके लिए बड़ा आदमी पता है क्या होता है, कहीं भी एक बाबू भी बन गया ना, लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तब भी उनके लिए बड़ा आदमी होता है, क्योंकि मंथली इनकम उसे मिले जो कि उन्हें नहीं मिलती है, ठीक है। और मैं बल्कि ये भी बोलना चाहूँगी कि एक बात बताइए, अगर हम जैसे लोग, मुझसे आप बोलोगे जो आज की डेट में हमारे यहाँ जो एजुकेशन की हालत है, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी, लेकिन मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। कोई भी पेरेंट्स नहीं पढ़ाएगा, मैं तो कोई भी पेरेंट्स नहीं पढ़ाएगा। क्यों नहीं पढ़ाएगा, क्यों नहीं पढ़ाएगा? यही रीज़न है। प्राइवेट स्कूल में हमें लूटा जाता है, हमें पता है। हमसे हमारे बच्चों को पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारे साथ बैठ तक सके। हम केवल अपने बच्चों से ही पूछ पाते हैं, या तो हम लगे रहते हैं उनके ये आर्ट करना है, ये मॉडल बनाना है। पता है क्या होता है भाई, उनके तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि वो जो मॉडल बनाने को बोले वो मॉडल मार्केट में बिकता है। कुछ तो बहुत ज़्यादा अच्छे घरों के बच्चे होते हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो तो जाके मॉडल खरीद के भी ले आते हैं। बच्चे का क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लिया आपने, ये बताओ। LKG के बच्चे के लिए अगर मैं 30,000 रुपये क्वार्टरली फीस करूँ, ये तो मैं मिनिमम आपको बता दूँ, क्वार्टरली फीस दूँ, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो LKG के बच्चे को आप ABCD अ ई के अलावा क्या उसकी पर्सनालिटी आप बना रहे हो, जब उसे ये भी नहीं पता कि वो एक अच्छा पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, उसके में आप क्या घूम खिला रहे हो, उसको क्या सिखा रहे हो आप। लेकिन ये रीज़न क्या है इनके पीछे, प्राइवेट स्कूलों का इतना बड़ा धंधा किसके काम चल रहा है? हमारे ही बीच के कुछ लोग हैं, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाए। होता है क्या ना, बहुत सारे लोगों के एजुकेशन सिस्टम ऐसी चीज़ें, वहाँ एजुकेशन के थ्रू जो भी आपको मनी मिलता है, इनकम होता है, वो उस पर वो पहले तो वो टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप एक वेलफेयर का काम कर रहे हो और वो सारा वाइट मनी होता है, सारा वाइट मनी में काउंट होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते होगे कि और भी क्या रीज़न है। मैं इससे ज़्यादा खुल के इस टॉपिक पर नहीं बोलूँगी, ठीक है, लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये अभी तो क्या लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी तो पॉसिबल ही नहीं कि टीचर स्कूल जाएँ, बट जब ये चीज़ें ठीक हों तो प्लीज़ ये चीज़ बस ध्यान दें कि टीचर्स की प्रेजेंस कंप्लीट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 365 देना, लेकिन एटलीस्ट आप जाओगे, अपनी जगह किसी और को भेज के अटेंडेंस नहीं लगाओगे। आपको गवर्नमेंट अगर 60,000 रुपये मंथली दे रही है ना, तो आप 4,000 रुपये में वहाँ के गाँव के किसी लड़के को हायर करके पढ़ाई नहीं करवाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टीचर अपने घर की तरह स्कूल को ट्रीट ना करें। ये ना हो कि वो स्कूल में बैठ के सब्जी काट रहे हैं, स्वेटर बुन रहे हैं एंड बैठ के अपना बच्चे जो घर, तुमको भी पता है कि मज़दूर का बच्चा आया पढ़ने और दूसरों के बच्चे तो जाते नहीं पढ़ने के लिए, तुमको ये चीज़ पता है। तो मज़दूर का बच्चा पढ़ के क्या करेगा, पढ़ के उसको भी तो मजदूरी करनी है। उन्होंने पहले ही उस बच्चे का भविष्य सोच रखा है। उनको थोड़ी ना पता है कि भाई हमारे यहाँ गुदड़ी के लाल भी होते हैं, हमारे यहाँ शास्त्री जी जैसे लोग भी होते हैं। मैं ज़्यादा दूर क्यों जाए, हमारे खुद के प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे खुद के मुख्यमंत्री भी हैं, ये कोई बहुत बड़े घरों के नहीं हैं। तो मज़दूर के बच्चे का भी भविष्य होता है, उसका खुद का भविष्य उसके हाथ में होता है, जिसको आप बिगाड़ रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप दूसरों का भविष्य मत सोचो कि गरीब का भविष्य, गरीब के बच्चे का भविष्य भी गरीब होगा, ऐसा नहीं होता है। वो भविष्य लिखने वाला एक लौता वो है, आप किसी का भविष्य नहीं लिख सकते हो। अपनी ड्यूटी ठीक से कीजिए, आपको जो चीज़ मिला है उसके लिए आप ये सोचो कि वो पाने के लिए आपने पहले कितनी मेहनत की थी। इतनी ईज़िली नहीं मिलता, मैंने अपनी सहेलियों को देखा है, ठीक है। उन्होंने बीएड किया, फिर कितने एग्ज़ाम दिए, तब जाके आज उनकी जॉब लगी है। यही एक वजह है कि उन्होंने इतने संघर्ष से पाया, वो इसको रिस्पेक्ट करती है। मैं अपनी फ्रेंड का बताऊंगी, मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी, इंटर कॉलेज में हम साथ थे। उसकी पोस्टिंग, मैं बनारस की, उसकी पोस्टिंग चंदौली में थी। वो लड़की सुबह 4 बजे उठती थी, 8 बजे से उसकी क्लासेस रहती थी, ठीक है। 7 बजे वो निकलती थी, वो नो डाउट वो बनारस से चंदौली डेली अप डाउन करती थी वो लड़की। ऐसे भी टीचर्स हैं, मैंने इसलिए बोला ना कि शायद कुछ अच्छाई है, इसी वजह से टिका। लेकिन प्लीज़ आप इसको ख़त्म मत करो,
आप ध्यान दो। और गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन सिस्टम पे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको इतने पैसे गवर्नमेंट देती है सिर्फ अपने देश के भविष्य के लिए, सिर्फ अपने देश के भविष्य बनाने के लिए सरकार बहुत फंडिंग करती है। और शायद यही वजह है कि वहाँ लोगों की नीयत इतनी ख़राब है। तो सरकार जितने पैसे दे रही है ना, उन पैसे पर नज़र रखने के लिए वैसे ही लोग भी हायर करें, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और पता चले कि इतना पैसा जो ऊपर से आ रहा है ना, वो किसके घर जा रहा है और यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूँगी कि आने वाले वक्त में हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की कंडीशन सुधरे, क्योंकि उनकी कंडीशन अच्छी होगी तभी प्राइवेट स्कूलों का धंधा बंद होगा। नमस्ते, जय हिंद।